नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। आरजेडी नेताओं का रेट कार्ड। जी हां, आरजेडी ने अपने नेताओं के लिए नया फरमान जारी किया है। आरजेडी अब विधायकों, पूर्व विधायकों, एमएलसी से चंदा वसूलेगी। आरजेडी ने इसके लिए बाकायदा रेट भी तय कर दिया है। आरजेडी मौजूदा विधायकों और एमएलसी से हर महीने 10-10 हजार रुपए वसूलेगी, जबकि पूर्व एमएलए और एमएलसी कुछ उनको रियायत इसमें मिली है। पूर्व एमएलए और एमएलसी को 4-4 हजार रुपए ही देने होंगे। लेकिन ये रेट कार्ड है जो उनके लिए जारी किया गया है और जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि चंदा आपको देना पड़ेगा और पार्टी फंड में एक तरीके से पैसा कैसे जुटाया जाए उसका कम से कम ये कह सकते हैं एक नया तरीका है। लेकिन इसको मैंडेटरी से लागू किया जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा कहा जा रहा है कि जितनी जो रियायतें हैं जो पूर्व एमएलए एमएलसी रह चुके हैं उनके लिए तो है, वो चलो 10,000 का 4,000 दे सकते हैं, लेकिन जो अभी के वर्तमान के हैं उनको कम से कम 10-10 हजार रुपए महीने का देना ही पड़ेगा। जहां तक आरजेडी की बात है, आरजेडी ने अपने एमएलए, एमएलसी, सांसद, पूर्व विधायक, इन लोगों से जो पैसे लेने की बात कही है, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये अपनी अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति देता हो तो वो ज्यादा अच्छा है। आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं कि आपको मंथली इतना रुपया देना ही पड़ेगा। हर पार्टी की अपनी परंपरा होती है, उसी तरह अपनी आरजेडी की भी परंपरा होगी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 साल में सिर्फ दिल्ली में एक 500 करोड़ की ऑफिस बना ली। किस पैसे से बनाई, कौन पैसा दिया? तो कार्यकर्ता उनको नहीं दिया होगा, उनको उद्योगपति दिया होगा। लेकिन हर दल, हर संगठन, सब लोग जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही चलता है। और उसमें विधायक को कुछ आय होता है तो विधायक को निश्चित आय होता है, निश्चित चंदा देना कोई बुरी बात नहीं है। हम इससे अच्छा मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो पार्टी चले वो निश्चित तौर पे बेहतर पार्टी होती है। उद्योगपतियों से जो सहयोग से जो पार्टी चले वो दलालों की पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे सदस्यता होती है, सक्रिय सदस्यता होती है, हमारा संगठनात्मक विस्तार होता है और उसी से कार्यकर्ताओं से हमारा पार्टी चलता है। तो हम संगठन को मजबूत करते हैं और पूरे दुनिया में मेरा संगठन फैला हुआ है। हमारे देश में हमेशा पार्टी फंड को लेकर ऐसी बातें होती रहती हैं और खास करके आपने बीजेपी का तो जिक्र इसमें कई बार सुना होगा। जब से बड़े बड़े पार्टी दफ्तर बनने लगे हैं तब से तो और भी ज्यादा उनके ऊपर इसको लेकर कई वार किए गए। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, रेट तय हो गया है, पैसा देना पड़ेगा, चाहे 10,000 दो चाहे 4,000 दो, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। देखिए जरूर, और ये पहली बार इस तरह की परिपाटी हुई है और हर महीने देना होगा। ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया और आप निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं है। हर महीने आपको पैसा देना होगा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और अरविंद सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता। उनसे भी जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, अभी तो हाल फिलहाल चुनाव खत्म हुआ है, चंदा तो आया ही होगा, फिर पैसे की जरूरत पड़ गई। कौन चंदा यार, कौन चंदा ले रहा है? ये सब जो है हमारे विरोधियों को जो फोबिया लगा हुआ है। अरे सबसे बड़े दल के रूप में जनता के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोगों को तो कोई कॉरपोरेट जगत से और पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से तो कोई चंदा नहीं आता है। जो लोग वो चंदा के भरोसे पार्टी चलाते हैं और कौन अमीरों की पार्टी है, कौन गरीबों की पार्टी है, सबको पता है। गरीबों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। अचानक इस तरह के चंदे की हर महीना फिक्स कर दिया गया। ये सब बात देखिए, इस तरह का बात को जिस एंगल से दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, गरीबों की पार्टी है। गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी में पेट में दर्द हो रहा है तो कह रहे हैं कि चंदा ले रहा है, तो ये हो रहा है। अरविंद जी, ये पार्टी के विधायकों से ले रहे हैं, आप लोग भी चंदा लेते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? हालांकि इनको आपत्ति है कि आप कॉर्पोरेट चंदा लेते हैं और ये तो नेताओं से चंदा ले रहे हैं, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, मैं किसी से, हमको चंदा की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता शुल्क देते हैं, सक्रिय सदस्यता शुल्क देते हैं और हमारा कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है। और जितना मेरे कार्यकर्ता हैं वही पार्टी को चलाते हैं। हम संगठन बेस्ड पार्टी हैं और हम जो है विधायकों पर चंदा नहीं बांधते हैं कि उनको हम भ्रष्ट करते हैं कि आप इतना चंदा देना अनिवार्य है और जाके तुम करप्शन करो और लूट करके ला करके पार्टी में दो।
भारतीय जनता पार्टी वर्कर का पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं हमारे पार्टी को चलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता ही पूंजी है पार्टी की। आशुतोष जरा इनसे पूछे कि फिर दिक्कत कहाँ है? आखिर कार्यकर्ताओं के लिए पैसे लाए जाते हैं, चाहे कहीं से भी आए, तो अगर पार्टी रेट कार्ड जारी करके पैसे मांगती है तो फिर बीजेपी को इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? वो भी ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, अनोखा फॉर्मूला है भैया। देखिए जरूर, और ये तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात है। अगर कह दिया गया कि आपको देना है पैसे तो आप दे दीजिए, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? पैसा तो पार्टी के लिए ही जा रहा है, कोई घर के लिए तो जा नहीं रहा है। लेकिन विधायक का अपना निजी खर्च भी होता है, विधायक को सैलरी मिलती है। विधायक चंदा जो पार्टी को देंगे या तो अपने सैलरी से काट करके देंगे, और नहीं तो पार्टी को देने के लिए कुछ गलत काम करेंगे, कहीं से उगाही करेंगे। उगाही करवाइएगा 10,000 रुपये के लिए। देखिए, ये बीजेपी को कुछ बोलने के लिए है नहीं, शासन प्रशासन संभल नहीं रहा है, कैबिनेट विस्तार कर नहीं पा रहे हैं। अंदर चंदा की हो रही है, चंदा की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई चंदा लिया ही नहीं जाता। ये कौन नहीं जानता है, देश की जनता, बिहार की जनता, कि बीजेपी अमीरों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल गरीब पार्टी है। तो हम लोग तो गरीब पार्टी, स्वेच्छा, गरीब पार्टी थे तो स्वेच्छा रखते हैं। ये आशुतोष, इस पूरे देश की हम कह सकते हैं ये परिपाटी रही है कि दूसरों के थाली में ज्यादा अच्छे व्यंजन नजर आते हैं, और यही परिपाटी देश में पार्टियों की भी रहती है, जहां दूसरों की पार्टी में फंड में ज्यादा पैसे नजर आते हैं। सब राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर थोप दीजिए, अब बाकी दुनिया का सब अच्छा ही है, इसके बाद भी जनता ने 2 नंबर की पार्टी बनाई है। ठीक, बिल्कुल आशुतोष, दूसरों की थाली में व्यंजन हमेशा ज्यादा नजर आते हैं और दूसरों के पार्टी फंड में हमेशा ज्यादा पैसे नजर आते हैं। वही परिपाटी अभी जब आप बात कर रहे थे तो दिखाई भी दे रही थी वहां से। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो दूसरे दल है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उनके पास ज़्यादा एसेट्स है। आपके पास तो ज़्यादा एसेट्स है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। देखिए, हमारा वर्कर, हम सीधा वर्कर बेस पार्टी हैं, कार्यकर्ता बेस पार्टी हैं। हमारा कार्यकर्ता ही हमारे पार्टी की पूंजी है और उसी से पार्टी चलती है। आरजेडी भी तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, उनका भी अपना कैडर है। आरजेडी जो है वो विधायकों पर चंदा बांध रही है, मेरे यहाँ कोई किसी पर कोई चंदा नहीं है। और जहां तक बात है, ये जो चंदा है उनको एक लिमिट तनख्वाह मिलता है जो अपने परिवार को चलाने के लिए मिलता है, और वो अगर कहीं से भी पार्टी को हर मंथ अगर 10,000 रुपया या कोई भी चंदा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, अपराध को बढ़ावा भी, भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ावा देने के लिए सब कैसेट तो ये रोज बजाते हैं। इसके इनका जो है ये नैतिक बल अगर होगा इनके पास, तो ये जवाब दें कि 15-30 वर्षों से 3 दशकों से आरजेडी एकमात्र पार्टी है जो अपने दम पर यहाँ सरकार बनाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। तो आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो मात्र अपने दम पर अब तक चल रही थी, लेकिन उसको बहुत जरूरी है कि आगे रेट कार्ड वो जारी करे। बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता आशुतोष, तमाम जानकारी दे रहे थे इस मामले पर। लेकिन इस मामले पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के चंदा से चलता है, ये एक आम बात है। लेकिन जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड राजद का है, और राजद एक परिवार की पार्टी है, तो इसमें देखना होगा कहीं ये एक अपने कार्यकर्ताओं के से जबरन वसूली का मामला और किसी परिवार के जेब भरने का मामला तो नहीं बनता है।